मारिउपोल शहर में यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में यूक्रेन की सेना ने रूस के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के एक टैंक पर ताबड़तोड़ हमले होते दिखाई दिए। इन हमलों से टैंक को बचाने के लिए रूस के सैनिकों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। बताया गया कि रूस का ये टैंक वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही यूक्रेन की सेना दुश्मन के टैंक पर कहर बनकर टूट पड़ी और कुछ ही पलों में उसे तहस नहस कर दिया। जिसके बाद जलते हुए टैंक से रूस का एक सैनिक जान बचाने के लिए गाड़ी से कूदकर भागता हुआ नजर आया। इस दौरान उस पर भी गोले दागे गए। रूस की सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज कर दिए, जिसके कुछ वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए, जिनमें एक वीडियो चर्निव शहर के बाहरी इलाके में किए गए हमले का बताया गया, जिसमें रूसी सेना का ड्रोन एक रेलवे स्टेशन के पास मौजूद यूक्रेन की सेना के हथियारों के गोदाम और उसके पास खड़े ट्रकों को निशाना बनाता दिखा। इस हमले के बाद गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं और वहां से निकल रहा काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। इसी तरह का एक और वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। हालांकि रूस की ओर से इस हमले की लोकेशन नहीं बताई गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूसी सेना का एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम गिराता नजर आया। इस हमले में धमाकों के साथ यूक्रेन की सेना की कई पोस्ट तबाह हो गईं। और रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 22वां दिन हो चला है। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की जा रही है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर उन्हें युद्ध अपराधी बताया है। बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से ये पुतिन और रूसी कार्रवाई की किसी अमेरिकी नेता की ओर से अब तक की सबसे तीखी निंदा है। इस बीच अमेरिकी सीनेट के ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की गई है और उन्हें युद्ध अपराधी घोषित किया गया। यूक्रेन ने रूस पर अपने एक टीवी चैनल को हैक कर ज़ेलेंस्की की ओर से हथियार डालने की फर्जी अपील चलवाने का आरोप लगाया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन के अधिकारियों ने जारी किया और दावा किया कि यूक्रेन 24 नाम के इस टीवी चैनल को हैक कर उस पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान नीचे चल रही लाइन पर फर्जी खबर चला दी गई, जिसमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से यूक्रेन की सेना से हथियार डालने की अपील की गई थी और इसकी भनक लगते ही आनन फानन में चैनल पर चल रहे कार्यक्रम को रोक दिया गया। वहीं इस खबर को दिखाए जाने के बाद पूरे यूक्रेन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों को भरोसा दिलाने के लिए खुद ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और इस खबर को बेबुनियाद बता दिया। यही नहीं, यूक्रेन ने इस हरकत को बचकाना करार दिया और इसके पीछे रूसी सरकार के हैकर्स का हाथ होने की बात कही। और उधर यूक्रेन के मारिउपोल शहर में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की है, जिसमें कई लोगों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अब वहां पर आम लोगों को निशाना बना रहा है। साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक तस्वीर में साफ देखा कि वहां के एक स्विमिंग पूल के पास एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिसके बाद वो इलाका बमों की आवाज से थर्रा उठा। इसके बाद तबाही की ऐसी निशानियां बिखरी मिली कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बमबारी की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी, जो अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल की इमारत में छिपी थी। हालांकि इस हमले में जिन लोगों को चोटें आई उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया। इसी तरह का हमला वहां के एक थिएटर पर भी किया गया, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। बताया गया कि जिस थिएटर पर हमला हुआ वहां करीब 1000 लोग हवाई हमलों से जान बचाने के लिए छिपे थे। यूक्रेन ने सुमय में रूसी फौज के होवित्जर तोपों की एक डिवीजन को तबाह कर देने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जो सुमय के त्रोत्सेनेत्स इलाके का बताया गया। सुमय का यह इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका दिखाई दिया। तभी वहां एक धमाका हुआ और धुआं उठता नजर आया। इसके बाद वहां काफी बड़ा इलाका आग से घिरा दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक उनके हमले के बाद रूसी सेना की कई होवित्जर तोप आग की लपटों से घिर गईं और उनसे निकला धुआं कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। यूक्रेन ने रूसी सेना पर रात में हुए एक हमले की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक बड़े इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में आग की ऊंची लपटें आसमान की तरफ बढ़ती नजर आईं। बताया गया कि इस हमले में एक रेलवे स्टेशन के पास छिपाकर रखे गए रूसी सेना के हथियारों को बर्बाद कर दिया गया।
और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के 22वें दिन भी लगातार बमबारी जारी है और खबर है कि यूक्रेन के मारिउपोल में रूस ने एक थिएटर पर बम बरसाए हैं। इस हमले में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही। बताया जा रहा है कि युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए करीब 1000 लोग इस थिएटर में छिपे हुए थे, जहां पर रूसी सेना ने लगातार बमों से हमला किया और उसकी अटैक की तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए एक के बाद एक किस तरीके से मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं यहाँ पर रूस की ओर से। और यहाँ पर एक थिएटर को निशाना बनाया गया था, क्योंकि थिएटर रिहायशी इलाका तो नहीं है, लेकिन ऐसे में वहां पर लोग छिपे हुए थे ताकि किसी भी तरीके से इस थिएटर पर अटैक नहीं करेगा रूस। लेकिन फिर भी उसकी ओर से भी वहां पर भी बम बरसाए गए और उसके बाद पूरे के पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। यूक्रेन में जारी रूस की गोलाबारी की वजह से निकोलेव में एक तेल डिपो में आग भड़क उठी। बताया गया कि इसमें कई लीटर तेल मौजूद था और इसकी खबर लगते ही रूसी फौज ने उसे निशाना बनाकर गोलियां दागी, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। डिपो में मौजूद तेल ने इसे भड़कने में और मदद की, जिसके बाद वहां आग के बड़े बड़े गोले बनते नजर आए। चंद सेकंड के अंदर पूरा का पूरा डिपो जलकर राख हो गया। रात के अंधेरे में जलता डिपो और उससे निकलने वाले धुएं की वजह से वो किसी ज्वालामुखी जैसा दिखाई पड़ा, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने बना लिया। और उधर यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसके फौजियों ने रूस के एक सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया और रूस के सैनिकों का ये ठिकाना कीव के बाहरी हिस्से में था, जो कीव पर कभी भी हमला कर सकता था। लेकिन दावा है कि उससे पहले ही उसे यूक्रेन की सेना ने निशाना बना लिया। इस जवाबी कार्रवाई का यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी सैनिकों पर भारी बमबारी होती दिखाई दी। एक के बाद एक दागे गए बमों ने रूसी सेना के ठिकाने को तबाह कर दिया। इसके बाद वहां से आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। ये कीव का वो बाहरी इलाका है जहाँ रूसी फौजियों ने डेरा जमा रखा है। बताया गया कि इस हमले में रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया गया। रूसी सैनिकों पर जवाबी हमले का एक ऐसा ही वीडियो खार्किव से भी सामने आया। वहां एक सड़क से गुजर रहे रूसी सेना के ट्रक पर गोलीबारी की गई, जिससे उसमें आग लग गई और वो कुछ दूर जाकर एक पोल से जा टकराया। उत्तरी यूरोप के देश एस्टोनिया में यूक्रेन की राजदूत ने पुतिन की फौज के खिलाफ चर्निव में लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया। दावा किया गया कि जब लोग ब्रेड खरीदने के लिए बाहर निकले थे तभी उन पर गोलियां चली। सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कुछ शव जमीन पर चारों तरफ पड़े दिखाई दिए। आरोप है कि इन सबकी मौत रूसी सैनिकों की फायरिंग में हुई। दावा है कि ये सभी घर से बाहर निकलकर ब्रेड खरीद रहे थे, तभी रूसी फौज ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। खबर है कि रूसी सैनिकों ने इन लोगों को न कोई चेतावनी दी और न ही भागने का मौका दिया। जारी तस्वीर में एक तरफ लोगों के शव पड़े नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ जान जोखिम में डालकर कुछ लोग एक गाड़ी के पास ब्रेड खरीदते दिखे। रूस और यूक्रेन में 21 दिन से भीषण जंग जारी है, जिसकी वजह से लोगों के लिए खाने पीने की चीजों का इंतजाम करना भी मुश्किल है। उधर रूस के सैनिकों पर यूक्रेन में आम लोगों की हत्या करने के आरोप लगे। यूक्रेन ने वहां लोगों को निशाना बनाने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक आदमी गोली लगने के बाद जमीन पर गिरता दिखा। इस घटना से ठीक पहले वो अपनी कार के जरिए राजधानी कीव से बाहर निकलने की कोशिश करता नजर आया। दावा है कि इसी दौरान हाईवे पर पहले से तैनात रूसी जवानों ने उसे घेर लिया। फिर जब उसे लगा कि वो घिर चुका है तो वो हाथ ऊपर कर अपनी कार से बाहर निकला। तभी रूसी सेना की तरफ से गोलीबारी हुई और वो आदमी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। इसी तरह का एक वीडियो मारिउपोल से भी सामने आया, जिसे यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इसमें सड़क पर खड़े एक आम नागरिक को एक ऊंची इमारत से निशाना बनाया गया। दावा है कि ये हमला भी रूस की आर्मी की तरफ से हुआ, लेकिन नीचे खड़े आदमी की किस्मत अच्छी थी और इस हमले में वो बाल बाल बच गया। उधर यूक्रेन के खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम तबाह हो गया और बताया गया कि उस गोदाम से जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बमबारी के बाद वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुट गए। उन्होंने लगातार पानी की बौछार की, जिससे आग तो काबू में आ गई, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां पर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। अब हालात पूरी तरह से काबू में आ गए तो बचाव दल के लोगों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, ताकि कोई मलबे में फंसा हो तो उसकी मदद की जाए। Наших співробітників постраждали, швидка забрала їх до. रूसी हमले में सिर्फ गोदाम ही नहीं बल्कि आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटी रूस की सेना पर यूक्रेन के सैनिकों ने जोरदार पलटवार किया। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के एक बड़े काफिले को ढेर कर दिया।
जिसका एक वीडियो भी वहां की सेना ने जारी किया। वीडियो में यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों के काफिले पर भारी बमबारी करती दिखाई दी। पूरी तरह से शांत इलाके में पहले एक धमाका हुआ, धूल का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। इसके बाद तो मानो धमाकों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक दागे गए कई बमों ने रूसी सेना के काफिले को पूरी तरह तबाह कर दिया। हालांकि यह हमला किस जगह किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ। जबकि रूस की सेना पर यूक्रेन के पलटवार के बीच कीव रूसी मिसाइलों की मार से थर्राता रहा। वहां रूस की मिसाइलों ने फिर शहर के बीच बनी रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया। और वहां से आई एक तस्वीर में एक इमारत की कई मंजिलों में आग लगी दिखाई दी। धमाके की वजह से सड़क पर इमारत के बड़े बड़े टुकड़े टूट कर गिर गए। नीचे खड़ी गाड़ियां टिन के डब्बों की तरह पिचक गईं। बिल्डिंग में आग लगने के बाद कई लोग उसमें फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। उन्होंने जल रही बिल्डिंग से लोगों को निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद इमारत से बचकर निकले लोग वहीं एक सड़क के किनारे अपने बचे कुचे थोड़े से सामान के साथ बैठे नजर आए। एक महिला तो अपना सब कुछ बर्बाद हो जाने पर फूट फूट कर रोती दिखाई दी। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद उस इमारत में लगी आग को बुझा लिया गया। यूक्रेन जंग में पुतिन की एलीट फोर्स को बड़ा झटका लगा। रूस की ये फोर्स जंग के मैदान की हर जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाती है, या यूं कहें कि सीधा उन्हीं के इशारों पर काम करती है। लेकिन यूक्रेन ने पुतिन की इस एलीट फोर्स के 7 जवानों को मारने का दावा किया, जिसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में डटी इस फोर्स की कमान सीधे रूसी राष्ट्रपति के हाथों में है। यानी ये सेना जंग के मोर्चे से अपने दुश्मन की हर जानकारी पुतिन तक पहुंचाती है। लेकिन दावा है कि इस एलीट फोर्स को यूक्रेन में मुंह की खानी पड़ी। यूक्रेन में एलीट फोर्स ही नहीं, बल्कि पुतिन के करीबी अधिकारी भी ज़ेलेंस्की की सेना के निशाने पर आ गए। एक दिन पहले यूक्रेन की तरफ से कुछ इसी तरह का दावा किया गया था। इसमें मारियोपोल में रूसी जनरल को मारने की बात कही गई थी। यूक्रेन के मुताबिक अब तक रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान जा चुकी है। बताया गया कि ये तीनों मेजर जनरल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी थे। और यूक्रेनी सेना की ओर से एक वीडियो जारी कर कीव जाने वाले रास्ते में रूसी सेना की पोस्ट को उड़ाने का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर बताया कि रूस की सेना को सपोर्ट देने वाली पोस्ट को धमाका करके उड़ा दिया गया है, जिसके बाद पोस्ट से काला धुआं आसमान में उड़ता हुआ दिखाई भी दिया। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक कई अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का यहाँ पर अलग ही दावा निकलकर सामने आया है। उसका ये दावा है कि उसके रूसी सेना के एक पोस्ट को उसने तबाह कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पोस्ट पर अटैक किया गया और धुंधु कर पूरी की पूरी पोस्ट अब जलती हुई दिखाई दे रही है। आग की लपटें उठती हुई इससे दिखाई दे रही हैं। अमेरिका ने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को फिर भारी भरकम आर्थिक मदद दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका ऐलान किया और उन्होंने इससे जुड़े बिल पर अपने हस्ताक्षर कर उसे मंजूरी भी दे दी। जो बाइडेन ने इस मदद को मानवता के लिए जरूरी बताया। अमेरिका लगातार किसी न किसी तरीके से यूक्रेन की मदद में जुटा हुआ है और अब उसने करीब $13 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद देने का फैसला लिया। ये मदद इसलिए दी गई ताकि पुतिन की पलटन से लड़ रही यूक्रेन की सेना और शरणार्थियों को बड़ी राहत मिल सके। Economic, humanitarian and security to continue our forceful response to this crisis. अमेरिका शुरुआत से ही रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में सीधा हिस्सा लेने से बचता नजर आया, लेकिन उसने यूक्रेन को नए हथियार और आर्थिक मदद देने से पैर पीछे नहीं खींचे। कीव में रूसी सेना की घेरेबंदी और भारी बमबारी के बीच यूरोप के 3 देशों के प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने वहां पहुंच गए। इनमें पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री शामिल रहे, जो पोलैंड से कई घंटों का ट्रेन का सफर तय कर कीव पहुंचे। और इसी लंबी यात्रा को उन्होंने इस बात का संकेत बताया कि यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों का नियंत्रण अब भी ज़ेलेंस्की के हाथों में है। यही नहीं, रूसी सेना की ओर से लगातार हो रही बमबारी के बावजूद उन्होंने कीव में करीब 3 घंटे तक ज़ेलेंस्की के साथ बैठक की और रूस के खिलाफ जंग में उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया, जिसके लिए ज़ेलेंस्की ने भी उनका आभार जताया। पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्रियों ने अपने कीव दौरे को यूरोपियन यूनियन का मिशन बताया। हालांकि यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने इससे पल्ला झाड़ने में देर नहीं लगाई और उनके इस दौरे के निजी होने की बात कही। और यूक्रेन के खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग लगातार जारी है और इस बीच खार्किव में रूस की सेना की गाड़ी पर यूक्रेनी सैनिक ने गोलीबारी की, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई है। इसके बाद गाड़ी एक पोल से जा टकराई। रूसी सेना की गाड़ी पर एक गोलीबारी की गई है। खार्किव का इलाका है यूक्रेन का
जहां पर उसके बाद पोल से जा टकराई एक गाड़ी, जिसमें ड्राइवर की मौत की भी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं और ऐसी कई सारी दिल दिला देने वाली तस्वीरें भी वहां से हर रोज सामने आ रही हैं। और आज 22 दिन हो चुके हैं इस जंग के, लेकिन लगातार एक के बाद एक कई हमले अभी भी यूक्रेन में हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कनाडा की संसद को संबोधित किया और यूक्रेन में अब तक हुई तबाही की आप बीती सुनाई। साथ ही उन्होंने रूस को भी निशाने पर लिया। और ज़ेलेंस्की के भाषण से पहले कनाडा की संसद में सभी सांसद एक साथ खड़े हुए और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की अपील दोहराई ताकि रूस के हवाई हमले रुक सकें। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि इस जंग से उनके देश में अब तक 97 बच्चे मारे गए। इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कनाडा की संसद में रूस पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने की मांग की। लेकिन यूक्रेन के प्रधानमंत्री को कनाडा की संसद में बुलाने पर रूस नाराज हो गया। इसके बदले उसने अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों के 300 नामी लोगों पर बैन लगा दिया। यानी अब ये सभी लोग रूस नहीं जा पाएंगे। और इन्हीं लोगों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का नाम भी शामिल है। जस्टिन ट्रूडो का नाम इसलिए क्योंकि उनकी सरकार ने भी अमेरिका की तरह यूक्रेन का समर्थन किया, जिसकी एक झलक कनाडा की संसद में भी दिखी, जहां ट्रूडो ने ज़ेलेंस्की को चैंपियन तक बता दिया। Democracies around the world are lucky to have you as our champion. यही नहीं, कनाडा की संसद ने यूक्रेन को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। साथ ही वो अब तक इस जंग के दौरान 500 से ज्यादा रूसी नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस से बातचीत पर ज़ेलेंस्की का बयान निकलकर सामने आया है। रूस के साथ बातचीत जारी है, ये कहा गया है ज़ेलेंस्की की ओर से, और रूस से युद्ध जल्द खत्म हो, ये भी कहा गया है। ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मिले, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और रूस से बातचीत पर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। रूस के साथ बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार 22 दिन आज हो चले हैं और जंग और भीषण होती जा रही है। और ऐसे में रूस और ज़ेलेंस्की की बातचीत जो हुई है, उसमें ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके से रूस के साथ बातचीत जारी रहेगी और ऐसे में दुनिया का समर्थन उसको चाहिए। रूस से युद्ध जल्द खत्म हो, ये कहा गया है ज़ेलेंस्की की ओर से। यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मिले, ये कहा गया है ज़ेलेंस्की की ओर से साफ साफ। WHO ने यूक्रेन को एक बार फिर दुबई से मदद भेजी। दुबई के 2 विमानों के जरिए पोलैंड के रास्ते यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिसमें कई बीमारियों से लड़ने के लिए दवाएं, मेडिकल से जुड़ी दूसरी चीजें और एम्बुलेंस शामिल हैं। I think primarily what we're focused on are the trauma and emergency surgery supplies, of course, to treat those who are wounded initially. विमानों के रवाना होने से पहले पूरी तैयारियां की गई, उनमें एम्बुलेंस चढ़ाई गई, विमानों तक सामान ले जाने के लिए ट्रकों को लोड किया गया और फिर विमानों को रवाना कर दिया गया। यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद से ही WHO वहां मदद की खेप पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में उसने 2 और विमानों के जरिए सामान भेजा। इससे पहले भी इसी तरह के 2 विमानों से सामान यूक्रेन भेजा जा चुका है। यहां वहां युद्ध छिड़ने के बाद से WHO भारतीय रुपयों में करीब 31 करोड़ का सामान यूक्रेन भेज चुका है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को करीब 6100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा कर दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि नए सहायता पैकेज में यूक्रेन को अमेरिका 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देगा। इसके साथ ही यूक्रेन को 9000 एंटी आर्मर सिस्टम और 7000 छोटे हथियार भी मुहैया करवाए जाएंगे। अमेरिका ड्रोन भी यूक्रेन को देगा। तो बड़ा ऐलान यहाँ पर लगातार अमेरिका की ओर से, और अतिरिक्त मदद भी पहुंचाई जाएगी क्योंकि आर्थिक सहायता तो शुरुआत से ही मांगी जा रही थी यूक्रेन की ओर से। और इसी के साथ साथ कई सारे सैन्य हथियार उपकरणों के साथ साथ खाने पीने का सामान भी यहाँ पर अमेरिका यूक्रेन को देगा। $800 million in assistance. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. Our new assistance package also includes 9,000 anti-armor systems. यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर मौजूद मेदेका शहर के एक स्पोर्ट्स सेंटर को शरणार्थी कैंप में बदल दिया गया। जंग के बीच जान बचाकर इतनी ज्यादा संख्या में लोग पोलैंड पहुंच रहे हैं कि उनके रहने का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है।
ऐसे में एक बड़े स्पोर्ट्स सेंटर को ही उनके रहने का ठिकाना बना दिया गया। तस्वीरों में ये कैंप पूरी तरह से खचाखच भरा नजर आया। महिलाएं और छोटे बच्चे अंदर आराम करते दिखे। कैंप में लोगों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। यूक्रेन से लोगों के पलायन का सिलसिला लगातार जारी है और भारी संख्या में लोग पड़ोसी मुल्क पोलैंड पहुंच रहे हैं। W różnym stopniu wypełnione. Bywało i tak, że było tutaj 600 osób. यूक्रेन से आए लोगों को ठहराने के लिए पोलैंड ने अब तक कई स्पोर्ट्स सेंटर को शरणार्थी कैंप में बदल दिया है। शरणार्थियों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR का दावा है कि रूसी हमले की शुरुआत से अब तक यूक्रेन से करीब 18 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण ली, जबकि 3 लाख लोग पश्चिमी यूरोप के अलग अलग देशों में जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस बीच बच्चों की तस्करी के आरोप में यूक्रेन की सीमा पर चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि चीन के रहने वाले ये लोग यूक्रेन से 2 बच्चों को पड़ोसी देश रोमानिया ले जाने की फिराक में थे, लेकिन बॉर्डर पर तैनात यूक्रेन के जवानों को उन दोनों पर शक हुआ, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और फिर जब उनसे पूछताछ की गई तब वो उन दोनों बच्चों के बारे में जांच टीम को कोई जवाब नहीं दे सकी। जांच में इस बात का भी पता चला कि ये दोनों चीनी नागरिक कुछ हफ्तों पहले जब यूक्रेन पहुंचे थे तब उनके साथ कोई बच्चा नहीं था। इस बीच खबर है कि यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद अलग अलग देशों में शरण लेने वाले लाखों लोग मानव तस्करी करने वालों के निशाने पर हैं। वहीं पोलैंड और रोमानिया में शरणार्थियों के शिविरों के आसपास मानव तस्करी करने वाले लोग काफी सक्रिय हो गए। यूक्रेन के खार्किव में जिन जगहों पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है, वहां फंसे हुए लोगों की मदद के लिए भी नए सिरे से अभियान छेड़ा गया है, जिसकी तस्वीरें खुद रूस की सेना ने जारी की। रूस का दावा है कि खार्किव रीजन के एक जिले में 90,000 किलो राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई गई। इतना सामान ट्रकों के एक लंबे काफिले से पहुंचाया गया। मदद उन लोगों को दी गई जो कई दिनों से न केवल फंसे हुए थे, बल्कि उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। ऐसे लोगों को रूस की फौज के अधिकारियों की मौजूदगी में खाने पीने का सामान बांटा गया। जूस, बिस्किट और नमकीन जैसी चीजें लोगों को दी गई जो कई दिनों तक इस्तेमाल की जा सकें। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर उसकी फौज का कब्जा हो रहा है, वहां के लोगों का समर्थन भी हासिल किया जाए। फंसे हुए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका ने रूस पर डॉक्टरों को बंधक बनाने का आरोप लगाया है और यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि रूसी सैनिकों ने अस्पतालों पर बमबारी की और डॉक्टरों को बंधक बना लिया है। रूसी सैनिकों ने मारियोपोल में एक अस्पताल पर कब्जा कर लिया है और वहां पर डॉक्टरों के साथ ही मरीजों को भी बंधक बनाया गया है। तो बड़ा आरोप यहाँ पर यूएस राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से लगाया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मारियोपोल में ऐसे कई सारे अस्पताल हैं जहां पर बंधक बना के रखा गया है रूसी सेना द्वारा डॉक्टरों को। खबर है कि जंग में रूस ने अपना ऐसा खुफिया हथियार मैदान में उतार दिया है जिसने यूक्रेन की नाक में दम करके रखा है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने के लिए रूस रहस्यमयी डार्ट मिसाइलें दाग रहा है। ये नाम इसलिए क्योंकि वो दिखने में किसी डार्ट की तरह ही है। सोशल मीडिया पर तो रूस के इस खुफिया हथियार की तस्वीरें काफी वायरल हैं, जिनमें करीब 1 फुट लंबे इस हथियार का आगे का हिस्सा सफेद और पिछला हिस्सा नारंगी नजर आया। रूस ने अपनी इस्कंदर M शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर यूक्रेन के पसीने छुड़ाए हुए हैं। ये भी खबर है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम इस्कंदर मिसाइलों को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे। ऐसे में इन डार्ट मिसाइलों की तस्वीरें सामने आने के बाद रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि यही वो हथियार हैं जो यूक्रेन के एयर डिफेंस से रूस की इस्कंदर मिसाइलों को बचा रहे हैं, क्योंकि ये हथियार एयर डिफेंस सिस्टम को ही कंफ्यूज कर देते हैं। बताया गया कि रूस की इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेन में डार्ट जैसे दिखने वाले रॉकेट नुमा हथियार छोड़ रही हैं। यह हथियार ऐसा रेडियो सिग्नल पैदा करता है कि यूक्रेन के रेडार ही गच्चा खा जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम रूस के खुफिया हथियार को ही अपनी तरफ आता मुख्य हथियार मान लेता है। इससे होता क्या है कि असली दुश्मन यानी इस्कंदर मिसाइल रेडार से बच जाती है और यूक्रेन पर कहर ढा देती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग कुछ ठंडी होती दिखने लगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने के बाद से ही कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार महंगा हो रहा था, लेकिन जंग छिड़ने के 21 दिन बाद कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $98 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गई। केवल एक हफ्ते में यह गिरावट 20% से ज्यादा की है। एक हफ्ते पहले कच्चा तेल $127 प्रति बैरल पर था। पिछले 15 दिन से तो कच्चा तेल लगातार $100 के पार ही था और 7 मार्च को तो $130 प्रति बैरल के भी पार चला गया था।
दुनिया भर में ऊर्जा की जरूरत पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2022 में कच्चे तेल की मांग में कमी आने का अंदेशा जताया है। आईईए की इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता होना शुरू हुआ। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार को दिल्ली में लॉन्च किया है। देश में पेट्रोल डीजल की मांग को घटाने और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है, जिसकी लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वहां मौजूद रहे। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की इस पहली कार में बैठने का भी अनुभव लिया और उसमें सवार होकर वो कुछ दूरी तक गए भी। हाइड्रोजन मिशन में बसेस और ये काफी शुरू किया है। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने इस कार से जुड़ी तकनीकी जानकारियों को वहां मौजूद इंजीनियरों से समझने की कोशिश की। प्रोजेक्ट में इस कार को भारत की सड़कों और देश के वातावरण में चलाकर देखा जाएगा और पानी से ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। इसलिए ये एक ऐसा ईंधन है जो बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करेगा और कार के चलने पर उसके टेल पाइप से केवल पानी निकलेगा, जबकि अभी पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से धुआं निकलता है जो कि वातावरण में प्रदूषण फैलाता है। और दावा है कि किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी की तुलना में इसकी रफ्तार ज्यादा है और इस कार में महज 5 मिनट में हाइड्रोजन भर जाएगा, जिसके बाद ये गाड़ी 550 किलोमीटर तक चल सकेगी। वहीं चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान ने चीन के नजदीक एक द्वीप पर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। ताइवान की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसकी सेना के जवान डोंगिन द्वीप पर लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। एक जवान ने पहले तोप में गोला भरा और फिर दूसरे जवान ने कमांड मिलते ही उसे दाग दिया। इसी तरह ताइवान की सेना के जवानों ने वहां से कई किलोमीटर दूर बनाए गए निशानों पर एक के बाद एक कई गोले दागे। यही नहीं, उन्होंने लड़ाकू विमानों को मार गिराने वाले हथियारों को भी चलाया। इसके साथ ही वहां जवानों ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी दुश्मन से 2-2 हाथ करने की भी तैयारी दिखाई। खास बात यह दिखी कि जिन सैनिकों को ताइवान के सैनिक नकली जंग में ढेर करते नजर आए, उन्होंने चीन की सेना के झंडे के रंग जैसे हेलमेट पहने हुए थे। ताइवान की सेना ने जिस द्वीप पर यह सैन्य अभ्यास किया वो काफी अहम है, क्योंकि डोंगिन नाम का यह द्वीप चीन के बेहद पास पड़ता है और चीन के एक शहर फुजो से महज 16 किलोमीटर दूर है, जहां ताइवान ने रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात की। असल में फरवरी में चीन का एक विमान इसी डोंगविन द्वीप के पास उड़ता देखा गया था, जिसके बाद ताइवान ने इसे चीन का तनाव पैदा करने वाला एक कदम बताया था। लेकिन अब चीन ने ताइवान पर ही पलटवार कर दिया। उसने ताइवान पर फिर नाराजगी जताई और इसके लिए चीन ने रूस और यूक्रेन की जंग का सहारा लिया। चीन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की मदद करके ताइवान खुद को उसके जैसा दिखाना चाहता है ताकि उसे सहानुभूति मिल सके। साथ ही यूक्रेन को भेजी गई मदद के लिए भी चीन ने ताइवान को घेरा। चीन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के कई देशों के फैसलों का साथ देने के लिए भी ताइवान पर आंखें तरेरी। और उत्तर प्रदेश में योगी की नई सरकार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बुधवार को दिल्ली में नई सरकार के गठन पर लंबी बैठक हुई और करीब 6 घंटे तक चली इस बैठक में यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और योगी की पिछली सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा शामिल हुए। और बैठक में तय हुआ कि होली के बाद योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा और सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्य रूप से जो सहमति बनी उसके मुताबिक मंत्रिमंडल को पहले से बेहतर बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान भी रखा जाएगा और अनुसूचित जाति के मंत्रियों को उचित भागीदारी मिलेगी। शिक्षित विधायकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। पूरी दुनिया की नजरें उधर रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध पर टिकी हैं और इधर चीन और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया अपना सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ ही करता है, लेकिन इसके बावजूद वो चीन से दुश्मनी मोल लेने को तैयार बैठा है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने तो चीन को खुली धमकी भी दे दी कि अगर उसने यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस की मदद की तो फिर उसे ऑस्ट्रेलिया के गुस्से का सामना करना होगा। मतलब यूक्रेन और रूस के युद्ध ने उनसे मीलों दूर बैठे चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच जंग की चिंगारी भड़का दी है। वो एक दूसरे के लिए आग उगल रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका भी ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में कूद पड़ा है। उसने अपने सैनिक ऑस्ट्रेलिया में भेजने का ऐलान किया है। खबर है कि अमेरिका की मरीन फोर्स के करीब 2200 सैनिक सितंबर-अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में
तैनात हो जाएंगे। ये वो सैनिक होंगे जिन्हें जमीन से आसमान में लॉन्च होने वाली मिसाइलें चलाने में महारत हासिल है। अमेरिका के ये जवान ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास करेंगे, आपदा प्रबंधन और बचाव अभियान चलाने की ट्रेनिंग भी लेंगे। अमेरिका के लगभग 1000 जवान तो नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन में लैंड कर भी चुके हैं। दुनिया के नक्शे पर डार्विन शहर की लोकेशन बेहद अहम है। डार्विन सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और ताइवान जैसे 1 दर्जन से ज्यादा एशियाई देशों के दक्षिण में है। और तो और उसके समुद्र किनारे बसे होने की वजह से वो व्यापार का भी अहम रूट है। अमेरिकी जवानों की ये टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में उस अभियान का हिस्सा होगी जो कि अमेरिका इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के हिस्सों में चला रहा है, ताकि कल को अगर चीन ताइवान पर धावा बोल दे तो उसे बचाया जा सके।